अंतरण का आरोप लगा। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 4 लोगों की गिरफ्तारी आगरा में इस नाबालिग लड़की के धर्मांतरण के मामले में हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है वो अब भी फरार चल रहा है। अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार उधर सलाउद्दीन शेख से अब एटीएस के अभी और राज उगलवाने की कोशिश लगातार जारी है और इसीलिए एटीएस ने कोर्ट से सलाउद्दीन के रिमांड की भी मांग की है। एटीएस की इस याचिका पर आज लखनऊ की कोर्ट में भी रिमांड मांगी जाएगी और गुजरात से सलाउद्दीन को गिरफ्तार करके लाया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से धर्मांतरण के मामले में जो गिरफ्तारी हुई है, अब उनसे पूछताछ आगे की जा रही है और एक के बाद एक कई और गिरफ्तारी की जा रही है। अवैध धर्मांतरण के मामले में यह आरोपी है। गुजरात से इस सलाउद्दीन को गिरफ्तार करके लाया गया है और अब इसे पूछताछ की जा रही है और एटीएस इसलिए आज रिमांड भी मांगेगी। लखनऊ की एटीएस कोर्ट में इसे आज पेश भी किया जाना है। लेकिन पिछले कई समय से इस तरह से अवैध रूप से धर्मांतरण का काम चल रहा था, यह आरोप इन पर लग रहा है और इसीलिए यह पूछताछ के लिए अब रिमांड भी मांगी जाएगी। कानपुर में पाकिस्तानी संस्था दावते इस्लामी के लिए फंडिंग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सूफे इस्लामी बोर्ड की शिकायत के बाद अब पुलिस ने कानपुर में कई ऐसी जगहों पर भी पैसा जुटाने के लिए रखे गए इस तरह के बॉक्स का भी पता लगाया है। जिस दुकान के बाहर ये बॉक्स रखे गए उस दुकानदारों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौसर हसन मजीदी ने डीसीपी साउथ को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी और इस शिकायत में दावा किया गया था कि शहर में इस तरह से ट्रांसपेरेंट बॉक्स चंदे के लिए लगाए गए हैं और इन बॉक्स में इकट्ठा होने वाला चंदा दावते इस्लामी को भेजा जा रहा है और उसी चंदे की रकम का एक हिस्सा धर्मांतरण के काम में खर्च किया जा रहा है। बोर्ड के एक पदाधिकारी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें इस तरह की जानकारी सामने आई थी। इस प्रार्थना पत्र में जो बातें बताई गई हैं और उसके अलावा जो पुलिस जांच कर रही है, इस जांच की जानकारी में जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मुख्य रूप से पाकिस्तान की एक संस्था है दावते इस्लामी और उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी इसी संस्था के ऊपर आरोप लग रहा है कि उससे जुड़े लोग ये अवैध रूप से फंडिंग कर रहे हैं। इसकी शिकायत बाकायदा की गई थी और शिकायत में ये बताया गया कि अलग अलग जगहों पर बॉक्स रखे जाते हैं जिसमें चंदा जमा किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आतंकवाद और अवैध रूप से धर्मांतरण में किया जाता है। बाकायदा इसकी शिकायत पुलिस को की गई थी और इसकी शिकायत भी की इस्लामिक बोर्ड के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता ने और उन्होंने बताया कि दावते इस्लामी किस तरह से अवैध रूप से धर्मांतरण के लिए फंडिंग कर रहा है, लोगों से पैसे जुटा रहा है। अवैध धर्मांतरण के मामले में हवाला के जरिए फंडिंग का मामला भी सामने आया है। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि सलाउद्दीन से अब तक की हुई पूछताछ में हवाला के जरिए 13 लाख रुपए और फंडिंग का मामला सामने आया, यानी कि अब तक 42 लाख रुपए सलाउद्दीन उमर गौतम को हवाला के जरिए भेज चुका है। सलाउद्दीन के दफ्तर से जब्त की गई तमाम चीजें अब पड़ताल की जा रही है। उसकी कंप्यूटर हार्ड डिस्क से ये तमाम वित्तीय ट्रांजैक्शन का खुलासा होने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि कुछ और जानकारियां मिलेगी। सलाउद्दीन के अकाउंटेंट से भी अब पूछताछ हुई है और उसमें कुछ अहम सुराग भी एटीएस को मिले हैं।